3 चौके खा गए थे, उसके बाद शायद फुट पर चले गए थे एक्सपेक्ट, लेकिन छोटी सी कर रहे थे बट आगे रखा वहाँ पर असिता ने। यहाँ पर शायद ज़रूरत नहीं थी, निकल गए थे बल्लेबाज, उसके बाद उस सेंड ऑफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी असिता और जयसूर्या के बीच। फर्नांडो ने आउट किया जायसवाल को, बोल्ड किया। जायसवाल बड़ा प्यारा खेल रहा था, जायसवाल ने 1 ओवर में 3 चौके मार दिए, उसके बाद असिता फर्नांडो ने बोल्ड कर दिया। अब ये जा रहे थे, जायसवाल तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर है, पंप्ड अप होगा, उसने कुछ ना कुछ कहा, जायसवाल को। जायसवाल मुड़ के वापस आ गए और अग्रेसिवली बिल्कुल ही उसके मुंह के ऊपर आके ना चिल्लाए जायसवाल, और वो हेड से थोड़ा सा उन्होंने उनको बंप किया, लेकिन असिता फर्नांडो ने भी उसके बाद धक्का दिया हल्का सा। उन्होंने क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं भी वहां पर, अब वहां पर कुछ बोला होगा तो उसके बाद ये एकदम से मुड़ते हैं वहां से, हाँ भाई क्या बोल रहा है, उसका बोलते हैं हाँ तू बोल, फिर उसका एकदम जाकर और भिड़ने लगते हैं भाई एकदम। भाईजान श्रीलंकन प्लेयर्स को भी किसी कीड़े ने तंग किया है। पहले इन्होंने सूर्यवंशी के साथ, आज से कोई महीना पहले इन्होंने जो है वो तमाशबीनी की थी, आज इन्होंने जायसवाल के साथ जो है वो पहन प्रिकी की है, और जायसवाल ने जो है वो पकड़ के फिर इनको ठोका है। दस्सू ने, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज पहली बार किसी ने हेलमेट से आदमी उठा के मार देना था, मतलब नीचे पटक देना था। असिता फर्नांडो ये रिपीट ऑफेंडर है, ये पहली बार गलती नहीं कर रहा है, ये दूसरी बार गलती कर रहा है, और एक्चुअली इसके बदतमीजी का टैग बहुत पहले से है। जब आपका वनडे सीरीज हुई थी, विराट कोहली वहां पे आपका बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली ने इसकी बॉल को ना डिफेंड किया वहां पे, तो विराट कोहली को ना स्टेयर दे रहा था, तो इसको लगा विराट कोहली पता नहीं क्या बोलेगा, क्योंकि अब तो शांत हो गए, कुछ बोलेंगे नहीं, तो विराट कोहली ने पलट के इसको आंखों में आंखें डाल के घूरा था, ठीक है, वहां पे बात खत्म हुई थी, विराट कोहली ने फुल एग्रेशन दिखाया था, उसके बाद फील्ड पे आगे, फिर इसके बाद इसने जायसवाल से ही बदतमीजी करी। चलो जी भाई साहब, बहुत बड़े वाला लफड़ा हो गया है जायसवाल और भाई श्रीलंका के प्लेयर अशिंता है, क्या नाम है, एक तो इन ब्रूसली वालों के नाम ही अजीब ही होते हैं भाई, समझ ही नहीं आते हैं। चलो कोई नहीं भाई, लेकिन यार बैट मारो यार, एक दूसरे को लड़ाई करनी है तो पूरी करो यार, ये थोड़ी बहुत मजा नहीं आता है यार। उछलता बहुत है ये पहले मैच में भी जुलूस निकला हुआ था श्रीलंका का, और जब भी विकेट लेता है ना भाई ये चीखे बहुत मारता है, ज्यादा चीखें निकल रही हैं, आंख दिखाता है मदरबोर्ड हमारे आदमी को, हमारे बच्चे को। होता है कि लड़ाई हुई या श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ, और इसके ऊपर पूरी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में ये चीजें चल रही हैं, 2-3 साल का बैन लगा दिया जाए कि ये वो कुछ रूल्स तोड़े हैं, मतलब पता नहीं, मैं इन छनकनों को होता कोई नहीं है। रूल्स कौन से तोड़े, मैं बताता हूँ कौन से रूल्स तोड़े हैं, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा मसल बात थी क्या और बात है क्या। और जब यशस्वी जायसवाल वहां से जा रहे होते हैं तो कुछ उन्हें अपशब्द कहा जाता है, यशस्वी जायसवाल वहां रुक जाते हैं, और रुकने के बाद वो जाके भिड़ जाते हैं फर्नांडो से, जहां पर हल्की धक्का मुक्की होती है, लेकिन बाद में श्रीलंका के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को थोड़ा अलग कर देते हैं। यशस्वी जायसवाल फिर 2-3 कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ श्रीलंका के प्लेयर्स बोलते हैं, तो फिर वापस पलटवार करने के लिए जायसवाल आते हैं। उसको अगर कोई छेड़ता है या कोई स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है, तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। इसका खामियाजा डीएसपी साहब सर विव सिराज होनी ऑलमोस्ट। भाई लोगों, अगर 6 विकेटों के साथ घेराबंदी कर दें तो कोई बुरा मत समझना, क्योंकि बाहर सिराज ने भाई डंडा उठा लिया था उसी टाइम पे, वो तो गौतम गंभीर ने मना किया। गौतम गंभीर ने कहा भाई अभी तुम दूसरी ड्यूटी पे हो, मतलब अभी क्रिकेट वाली ड्यूटी पे हो, तब जाके सिराज ने भाई लोगों मामला ठंडा कराया, मतलब बड़ा अंदर समझाने पे लगे हुए सारे दमाद धोनियों ने, मतलब आगे आके समझाया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट हो जाता है भाई, थोड़ा एग्रेशन वगैरह हो जाती है उस तरीके से। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आई है यहां पर जायसवाल की, इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट, और बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। असिता फर्नांडो ने जायसवाल को बोल्ड मारा और फिर शायद कुछ ऐसा कहा जो उनको पसंद नहीं आया, और जायसवाल वापस आए। वैसे क्या होता है कि चलो आई बॉलिंग होती है, अब एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहां पर जायसवाल ने लिटरली हेडबट किया है। देखिए भाई, एक चीज तो उस तस्वीर से समझ आ रही भाई कि जायसवाल की गुंडागर्दी श्रीलंका के बॉलर्स के सामने और श्रीलंका की टीम के सामने, मतलब आप जाके देखिए कि उस श्रीलंका के बॉलर ने एक बस आपका अब्यूज एक तरह से लग रहा था कि किया है, तो जायसवाल इतना ट्रिगर हो गया कि उसने सारे प्लेयर जो खड़े हुए थे ना सबको अड़का दिया एक तरीके से। सो जायसवाल
जब खड़ा हुआ भाई तो श्रीलंका के बोले थे एंड में जाके उसके कंधे पे बिठा के कोई बात नहीं यार प्लीज जाओ, बीच में आके छुड़वाया भी। तो उनको पता था कि जायसवाल बहुत ही गुस्से में और वो भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बोल जाएगा और बात बढ़ जाएगी। तो एक तरह से गुंडागर्दी दिखाई है भाई जायसवाल ने, और बैटर तो जबरदस्त है, बैटिंग से भी गुंडागर्दी दिखाई है कुछ शॉट। देखो जस्सू फ्रस्ट्रेट भी था पहले मैच में, दोनों पारियों में कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे उसको इस वजह से ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि भाई वो अच्छे स्टार्ट के बाद आउट हो गया। अब तुम इसको फेलियर कह लो, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो फेलियर ही है। देखो ये जो श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर्स की सेलिब्रेशन होती है ना, ये बहुत ही एक ओवर तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं और मुंह से कुछ ना कुछ जो है वो तलफ्फुज ऐसे अदा करते हैं कि अगले बंदे को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाए। और अब मुझे समझ आ रही है कि उस दिन वैभव सूर्यवंशी को क्यों गुस्सा आया था। जायसवाल ने आज बड़ी शानदार जो है वो पारी खेली है, 45 रन करके जायसवाल गया है और जिसमें भाईजान 9 जो है वो चौके हैं, 9 चौके। तो आप अंदाजा लगाएं कि जायसवाल ने जो है वो भाई बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेट किया है, लेकिन अनलकी रहा, अपनी 50 नहीं कर पाए। उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है वो थोड़ी सी ऐसी हरकत की जिसके ऊपर जायसवाल को गुस्सा आ गया। और यहाँ पे कुछ मदर नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई लोगों, तुम्हारे बीच में कार्यकर्ता लोगों, 2-4 लोगों की बड़ी चुल रहती है दूसरों का पकड़ के झूलने में, अपने देश के खिलाड़ी के साथ नहीं खड़े होंगे ये बिल्कुल भी, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? ये पाकिस्तान में कुछ जो मतलब 3-4 टेस्ट मैच खेले हुए तनवीर अहमद साहब जैसे दोगले और जांडू लोग है ना, बेटा आप देख ले, उसकी मैच्योरिटी लेवल से चेक कर ले। मेरा तो सीधा सीधा मशवरा भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी, भाई आपकी क्रिकेट आईपीएल पे नहीं चल रही, आपकी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट नहीं चल रही भाई। आपकी अपनी लीग होती है, आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, आपके मुल्क में हर टीम आती है, इंडिया से नहीं क्रिकेट खेलोगे। आज भाई जायसवाल जब आउट हुआ उसके बाद श्रीलंका का प्लेयर भाई मतलब फुल अग्रेशन में सेलिब्रेशन करने लग गया जायसवाल के सामने। तो भाई फिर गालियां गलोच हो गई, थोड़ा बहुत फिजिकल भी हुए हैं, एक दूसरे को धक्का वक्का भी दिया है, लेकिन मजा इतना नहीं आया यार। लड़ाई होनी चाहिए थी, है ना? मजा तो लड़ाई में है। तो जस्सू जैसे ही आया वापिस तो उसने कुछ कहा भाई, जस्सू हेलमेट के आगे वो होता है ना, वो ऐसे करके जस्सू ने उसके माथे में घुसा दिया होता और जस्सू ने थोड़ा सा यूं करके उसको पीछे भी किया भाई लोगों उस तरीके से। हाँ मतलब यहाँ थोड़ा सा तुम कह सकते हो भाई उसको ऐसे, क्योंकि देखो दूर दूर से जो मर्जी वो होता नहीं, कई बारी मोहल्ले में लड़ाई या सड़क पे कई बारी लड़ाई हो जाती है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, आगे से कहता तेरे को मेरा नहीं पता और तुझे मैं बताऊँ क्या, और तुम में से तीसरा आदमी जाके मजे ले रहा होता और ये कह रहा होता है यार बता बतू दे यार भाई यार, फिर आगे भी जाना है। तो दूर दूर से जो मर्जी कह लो, कीरगीड़ में ऐसा रहता है, मतलब पास में आके इस तरीके से धक्का मतलब थोड़ा यूं कर दिया था जस्सू ने, मतलब उस तरीके से। मैदान पर यशस्वी जायसवाल की लड़ाई हो गई। श्रीलंका के गेंदबाज असिता फर्नांडो ने विकेट लेने के बाद कुछ ऐसा कह दिया कि यशस्वी गुस्से में वापस पलटे और सीधे गेंदबाज के पास पहुंच गए। दोनों के बीच मैदान पर जमकर बहस हुई और मामला इतना बढ़ गया कि बाकी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। हालांकि असिता ने यशस्वी से क्या कहा यह साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन सवाल यह है क्या यशस्वी को वापस आकर गेंदबाज से भिड़ना सही था?